Hello everyone, welcome to my channel Teacher Talks. I hope you are doing well and we will continue our series of antonyms and synonyms and this number is 36. तो हमारा जो 36 नंबर है कोकोफोनी। कोकोफोनी का हम लोग आज मैं सबसे पहले एंटोनिम्स बता रही हूँ, साथ ही साथ बीच बीच में सिनोनिम्स भी आएगी और कुछ मैंने जो सीजीएल अभी हाल में ही सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था जो क्वालिफाई मार्क्स था हिंदी और इंग्लिश में, तो उसमें जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने के लिए आया था, साथ ही साथ करेक्ट करने थे वर्ड, तो उन्हें भी मैं लेके आई हूँ ताकि इसी टाइप के जेएसएससी के द्वारा ये जेटेड का एग्जाम होगा, साथ ही ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो जो 36 नंबर हम लोग सीरीज में आए हुए हैं, जो 1 से 100 की सीरीज रखा है, उसमें नंबर 36 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो आप पिछला वीडियो भी देखें ताकि आप लोगों के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सके, मतलब याद हो सके, और मैंने पूरे ट्रिक के साथ इसे याद करवाने की कोशिश किया है। तो पहला है जो 36 है कोकोफोनी। तो कोकोफोनी मतलब देखें ये क्या होता है, मैंने पिक्चर लगा रखा है। कोकोफोनी मतलब शोर मचाना। तो देखो इसे शोर मचाने से यानी कि आवाज होना, तो ये कान बंद किए हुए, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स हारमोनी। तो ये पिक्चर देख के आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये देखो ट्रिक से ये लगा सकते हो कोकोफोनी। फोन में क्या, फोन में आवाज जब हम लोग बात करते हैं तो आवाज आती है, तो हमारे क्या होता है, बहुत यहाँ फोनी से याद रखना इसका एंटोनिम्स कि अधिक अगर फोन देखोगे तो हारमोनी होगी, हार्म होते हैं, हमारा दिमाग हार्म हो जाता है। तो इससे एंटोनिम्स आप याद रखना। ट्रिक तो कुछ भी बन सकती है, तो आप इसे अपने से अगर कोई ट्रिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाकी मैंने ये ट्रिक लगा रखा है कि कोकोफोनी यानी कि शोर मचाना। आप लोग इसे नोट भी कर लेना। कोकोफोनी मीन्स शोर मचाना, और ट्रिक क्या है कि फोन में अधिक बातचीत करोगे तो वो हमारे दिमाग को हार्म करती है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट 37 क्या है, एक्सीलरेट, है ना। आप मेरे साथ साथ बोलो एक्सीलरेट, है ना। इसका अर्थ होता है तेज, जैसे पिक्चर में देख रहे हो। तो इसका जो एंटोनिम्स क्या होगा, देखो मूव स्लोली, ये तो आसान थी, मूव स्लोली। इसका एंटोनिम्स मूव स्लोली। और एक्सीलरेट मीन्स तेज भागना। ये पिक्चर में देख के आसानी से याद हो जाएगी, ये बिल्कुल आसान थी। और साथ साथ इसकी स्पेलिंग भी आप लोग याद रखना, है ना। एक्स, ठीक है, एक्स इलेरेट याद कैसे करना, एक्स को इलेरेट कर दो, ठीक है ना, एक्स को ई से रिलेट कर दो, ठीक है। तो ये स्पेलिंग भी याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग करेक्ट करने भी आती है, ई के जगह ए दे देगा, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक्सी ई से रिलेट कर दो, तो एक्सी ए डबल सी ई एल ई आर ए टी ई, एक्सीलरेट। और एक्सीलेटर नहीं, गाड़ी में हम लोग चलाते हैं तो एक्सीलेटर दबाते हैं, तो वही एक्सीलरेट मतलब तेज भागना। अब तो समझ में आ गई होगी। और अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कन्फेश। देखो ये हमारे चर्च के जो पादरी हैं, पादरी के सामने ये व्यक्ति क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है ना। मतलब क्या होता है कि स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, वही हुआ कन्फेश, ठीक है। ये पिक्चर से तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगी कन्फेश। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा डिनाई, ठीक है, मतलब मना करना। ओके, तो कन्फेस यानी स्वीकार करना, डिने मतलब डिनाई मतलब मना करना। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, फेसिनेट। ये सिनोनिम्स है ना। अब हम लोग कुछ सिनोनिम्स देखेंगे। फेसिनेट, फेसिनेट मीन्स देखो व्हाट इज अदर वर्ड्स फॉर फेसिनेट, यानी कि ये सब वर्ड्स हैं जो फेसिनेट के सिमिलर है ना, यानी कि सिनोनिम्स है। जबकि देखो हम लोग को ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अनुसार क्या होगा सिनोनिम्स, इसका हो जाएगा कैप्टिवेट, ठीक है, कैप्टिवेट, फेसिनेट, और इसका हो जाएगा कैप्टिवेट। फेसिनेट का अर्थ होता है कि कोई मतलब अटेंशन देना, किसी खास व्यक्ति पर अटेंशन देना, उसकी तरफ ही देखना, मतलब उसके बोलचाल हाव भाव को, मतलब उसके विचारों को फॉलो करना, है ना, वही होता है फेसिनेट। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि द स्ट्रॉन्ग अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ समवन। तो मैं लिख देती हूँ द strong attention the strong attention and interest
ऑफ समवन, समवन किसी, नहीं समन किसी की और मतलब पूरे अटेंशन देना, उसे मतलब उसे फॉलो करना, कि जैसे गांधी जी है ना, तो वो अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे ना, चलते हैं और उनके साथी है ना, एक धोती कुर्ता में ही अपना जीवन बिता दिए, धोती में ही, ठीक है। तो उसे क्या कि उसके स्ट्रॉन्ग अटेंशन, उसकी तरफ इंटरेस्ट लेना है ना, उसके उसके विचारों पर इंटरेस्ट लेना, या तो उसे ही कहते हैं फैसिनेट। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैप्टिवेट। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फोमेट। नेक्स्ट है फोमेट। फोमेट मीन्स क्या होता है? भड़काना किसी को। नहीं देखो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन में क्या होगा कि एक दूसरे को, मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस को भड़काएंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी के लोगों को भड़काएंगे। मतलब क्या है कि एक दूसरे की केवल खींचातानी करते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारे में ये कमियां हैं। फिर जब दूसरे दूसरे जो पार्टी वाले हैं वो कहेंगे नहीं तुम्हारे क्या, मतलब क्या है कि दंगा भड़काते हैं वो आदमी लोग को, यानी जनता को वो भड़काने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही हो गया फोमेट। फोमेट मीन्स भड़काना या दंगे भड़काना, कोई भी है ना गलत क्या बोलते हैं कि गलत विचार या गलत घटना घटती है ना, तो वही उसी से क्या होता है कि दंगे भड़क जाते हैं, है ना, मतलब उग्र हो जाता है, एक भीड़ है जो उग्र हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं दंगे भड़काना, दंगे करना या भड़काना, ठीक है। तो फॉर्मेट का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? फॉर्मेट का सिनोनिम्स आप किन्हीं को पता है तो उसे आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनसाइट, ठीक है। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइट। इनसाइट, INCITE। इनसाइट मतलब नहीं होता इनकरेज और द वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर्स, है ना, जो वायलेंट हिंसा करते हैं, है ना। वायलेंट मतलब क्या? वायलेंट, वायलेंट है ना, और अनलॉफुल ये भी हो सकता है ना, ऑप्शन में अगर ये भी आ जाए तो इसे भी कर सकते हैं। अनलॉफुल बिहेवियर्स मतलब क्या कि वैसा बिहेवियर जो मतलब कानून के विरुद्ध है, इसीलिए ये भी हो सकता है वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स, और ऑप्शन के अनुसार इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इनसाइट। अब देखो नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये प्रीवियस ईयर का क्या कहूँ, जो सीजीएल में जिन्होंने भी सीजीएल जैसे सीजीएल का एग्जाम दिया होगा, तो ये उन लोगों को सीरीज नंबर ए में क्वेश्चन का सीरीज ए था, उसमें ये जो क्वालिफाई मार्क्स का पेपर 1 था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इसका क्या है, इसका सिनोनिम्स, है ना। इसको सिनोनिम्स क्या है? तो क्या है? डिसेल्ट्री, है ना, ये भी आया था। तो आप इसे इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि जेएसएससी ने दी है तो शायद पुनः रिपीट कर सकती है दोबारा, है ना, तो इसीलिए मैंने इसे लाया था। देखो क्या बोलेंगे? डिसेलेक्ट्री, ठीक है। तो डिसेलेक्ट्री का सिनोनिम्स, इसके मतलब को पहले जानिए, इसका अर्थ क्या होता है? अनियमित। और अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो आप इसे लिख लें, डिसेलेक्ट्री। तो क्या हो जाएगा? अनियमित, और क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित, है ना। क्या हो जाएगा? अव्यवस्थित, जो चीज सही जगह से सही तरीके से नहीं रखी हो, अव्यवस्थित हो, ठीक है, तो उसी को कहते हैं डिसेलेक्ट्री। और इसका क्या हो जाएगा? इसमें हमें क्या सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रैंडम, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? रैंडम। रैंडम मींस क्या? कि रैंडम मींस जो होता है जैसे एमलेस। एमलेस है मतलब रैंडम, जिसका कोई एम नहीं हो, अव्यवस्थित हो। अगर किसी बच्चे का या कोई भी स्टूडेंट का अगर एमलेस हो, कि कभी कुछ भी पढ़ ले, किसी भी तरह का एम ना हो, कभी मतलब सिस्टमैटिक ढंग से ना पढ़े, ठीक है ना। कोई भी वैकेंसी की तो अपनी सिलेबस होती है, और उसे बिना सिस्टमैटिक ढंग से बिना पढ़े तो हम लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो वही हो गया कि रैंडमली पढ़ रहा है, कभी पढ़ा कभी ना पढ़ा, कभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना किया, तो यही होता है एमलेस, है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? रैंडम, है ना, रैंडमली हो जाएगा, यानी उसकी रैंडम मतलब अनियमित रूप से, ठीक है।
अगर इसका आप लोग अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि छात्रों के अनियमित अध्ययन के परिणाम स्वरूप परीक्षा में खराब ग्रेड आए, है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं? तो मैं एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। द स्टूडेंट डी सॉलिटरी स्टडी, है ना, मतलब जो स्टडी है उसकी विशेषता बता रही हूँ ना, एडजेक्टिव है ये, है ना, तो ये विशेषता क्या बोलती है? स्टडी की मतलब जो पढ़ना है उसकी विशेषता क्या है कि अनियमित रूप से पढ़ाई जो चल रही है स्टूडेंट की, स्टडी रिजल्ट इन पुअर ग्रेड्स ऑन दी एग्जाम। देखो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, हिज डिसल्ट्री रीडिंग हैबिट ना प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फुल्ली अंडरस्टैंड, देखो फिर से देखो, ही इज फ्रॉम फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल है डिसलेक्ट्री का, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को आसानी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर ये भी देखो मीनिंग क्या दिया हुआ है, लेकिन ए प्लान मतलब जो किसी भी तरह का प्लान ना हो, किसी भी तरह का उद्देश्य ना हो, है ना, पर्पस, देखो पर्पस नहीं हो, ठीक है, और क्या है एंथुसिज्म, ठीक है, एंथुसिज्म, ये भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट देखो ये भी आई हुई थी जैसे सीजन में, ये भी, तो इसमें भी क्या करना था? सिनोनिम्स ही करना था, यानी कि इस तरह सेम वर्ड्स ढूंढना था, तो इससे क्या हो जाएगा? ग्रुशम, ये क्या हुआ है? ग्रुशम। ग्रुशम में सब पिक्चर देख के आप लोग पता कर सकते हो कि क्या होगा, तो क्या ये जादू टोना नहीं है, ये भयानक, देखो विभत्स, ठीक है, ये हिंदी में पूरी दी हुई है, विभत्स मतलब ये कि भयंकर, भयानक, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रुशम का, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना, ग्रुशम। गुरु क्या होते हैं? मैं ट्रिक केवल बता रही हूँ कि गुरु क्या होते हैं? भयानक होते हैं, अगर ज्यादा तुम लोग बदमाशी करोगे तो गुरु भयानक हो जाएगा, मैं केवल ट्रिक बता रही हूँ। तो ग्रुशम मीन्स क्या होता है? भयानक। ट्रिक तो किसी भी तरह के केवल लगाने से मतलब है, ट्रिक कोई भी लगा सकते हो, अच्छी बुरी केवल याद करने से मतलब है कि याद हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा? भयानक, भयंकर, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? भयंकर, और लिखना चाहो तो डरावना, है ना, कि गुरु क्या होते हैं? डरावना होते हैं, तो वही ग्रुशम। घृणित भी हो सकता है, ठीक है, विभत्स यही दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हिडियस, ठीक है, इसकी जो सिनोनिम्स क्या है? हिडियस, मतलब हिडियस है जब भयंकर, अगर डरावनी चीज आएगी, भयंकर चीज आएगी तो क्या हो जाएगा? हम लोग छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? हिडियस, है ना। मुझे आई होप कि आप लोगों को मैं याद करवा पा रही हूँ, तो मेरे प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मतलब आपको अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। तो मैं अब नेक्स्ट चलती हूँ, और ये भी सीजीएल में आई हुई है, जो मैंने लास्ट में जो रखा है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो सीजीएल से ही लेके रखी हूँ, मतलब सीजीएल की ही है, तो ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को कुछ पता चले कि कैसे जैसे सीजीएल किस किस टाइप के सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चन बना रही है, किस किस टाइप के, तो इसीलिए मैंने लेके आया है। तो अब देखो ये क्या है? इरेसोल्यूट, क्या है? इरेसोल्यूट, ये मैंने करवाया है क्या? नहीं करवाया है ना, इसी के जैसे कुछ दूसरे कुछ थे। अच्छा, डिसैल्यूटरी था, डिसैल्यूटरी था ना, तो ये नहीं है, तो ये दूसरा है। चलो, अब अगर किन्हीं को पता है कि कोई भी अगर जो अपने क्वेश्चन को मिलाया है तो देख लेना, जो जैसे सीजीएल का जो आंसर शीट जारी की है उसमें जैसे किन्हीं ने देखा है तो ये वे आंसर दें इस क्वेश्चन का,
इरे सोल्यूट है ना, इरे सोल्यूट क्या हो जाएगा, इरे स्पेलिंग भी आप लोग याद रखना, इरे अरे सोल्यूट कर, तो क्या होगा, अरे सोल्यूट कर, IRRE है ना, ई सोल्यूट, सोल्यूट, मैं ऐसे ट्रिक से आप लोग को याद करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को स्पेलिंग भी याद रखे, इरे सोल्यूट, अरे सोल्यूट कर, इसके जो क्या हो जाता है, अनियमित या डगमग, यानी अनियमित, सॉरी अनिश्चित, क्या हो जाएगा, अनिश्चित, जो जिसके विचार अनिश्चित है, उसे खुद भी पता नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है ना, उसके मतलब विचारों में उधड़ बूंद है ना, उसके कामों में उधड़ बूंद है कि कुछ भी वो मतलब स्थिर नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे पास पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसकी पर्पस क्या है, मेरी पढ़ाई की पर्पस क्या है, ठीक है, तो यही हो गया है इरे सोल्यूट, मतलब अरे तुम सोल्यूट कर, किसी भी पर्पस को सोल्यूट कर, तो इसमें नेगेटिव में आया हुआ है कि इरे सोल्यूट मतलब अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है, इरे सोल्यूट अस्थिर है, मतलब कभी ये कर रहा है कभी वो कर रहा है, अस्थिर, तो मैं इसके मीनिंग को लिख देती हूँ, तो आप लोग अपने नोट कॉपी में लिखना, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रिक के साथ साथ आप लोग उसे याद कर सको, कि आप लोग के मोबाइल में आजकल साथ रहे, कुछ रहे ना रहे, मोबाइल तो साथ में ही रहती है, तो आप लोग याद कर लेना। और मैंने 100 सीरीज का ये रखा है, तो 100 सीरीज जो कंप्लीट होते होते आप लोगों को काफ़ी मतलब क्या सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद हो जाएंगे, और मतलब इम्पोर्टेंट जो है पूरी तरह से आप लोग को याद करवा दूंगी, और ज़रूर ये आपके एग्जाम में भिड़ेंगे जरूर ही, चाहे वो सीटेट वाले हो या जेटेट वाले हो, ओके। तो इसके जो मीनिंग क्या होगी, अनिश्चित, अनिश्चित है ना, जिसको कोई और अस्थिर, अस्थिर है ना, या ढुलमुल, किसी भी तरह का झिझक होना, ढुलमुल होना, कभी इधर ढुलक रहे कभी उधर ढुलक रहे, ठीक है, क्या हो जाएगा, ढुलमुल। इसकी जो सिनोनिम्स क्या होगी कि ये हो जाएगी, देखो ये सिंपल आप लोग को याद हो जाएगी, ये हो जाएगी अनडिसाइडेड, जिसका सिनोनिम्स क्या है, अनडिसाइडेड, मतलब वो किसी भी चीज को, किसी भी चीज में डिसाइड करने के लिए सक्षम ना हो, है ना, कि वो किसी भी चीज के ऊपर वो डिसाइड नहीं ले पा रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेड। अफेबल है ना, ये हो गया अफेबल। अफेबल क्या होता है, ये एंटोनिम्स है, अपोजिट या एंटोनिम्स है, ये अपोजिट भी बोल सकते हैं या एंटोनिम्स। तो अफेबल, अफेबल माने मींस क्या होता है कि मिलनसार, है ना, जो किसी से मिलना जुलना पसंद करता है ना, मतलब जो होता है ना कि सोसाइटी में तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से मिलना जुलना बात करना पसंद करते हैं ना, अगर तुम बैठे रहोगे तो बिना बात का भी बात निकाल के वो आपसे बात करना चाहेंगे ना, तो उसे कहते हैं कि वो मिलनसार है, ठीक है, तो वही हो गया अफेबल। तो इससे जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अननोन, अननोन हो जाएगा, मतलब जिसे हम जानते नहीं, जो मतलब क्या होता है, जो जिसे मिलना जुलना पसंद नहीं है, उसी के जो अपोजिट वर्ड है, मतलब उसी जैसा अपोजिट है कि ये जो एक मिलनसार है और एक अननोन है, जो अपने आप को किसी से भी परिचय करवाना चाहता है, अपरिचित रखना चाहता है, तो वही हो गया अननोन। तो अफेबल का जो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अननोन। अब नेक्स्ट क्या है, पिटिशन, ठीक है, तो ये पिटिशन से आप लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे। तो पिटिशन क्या, कभी हम लोग अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अभी जो इससे पहले 2016 का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर नहीं आप लोग का पिटिशनर वो क्या थे, वो एक तरह से क्या होता है, विशेषण हो गए थे ना, यानी कि एडजेक्टिव, कि वो क्या थे, जो स्टूडेंट थे वो क्या बन गए थे, पिटिशनर बन गए थे, है ना, तो वो पिटिशन से ही पिटिशनर हो गया है, ठीक है। तो अब ये पिटिशन का जो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। तो पिटिशन का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर एंटोनिम्स हमें देखना है, मैं लिख देती हूँ, एंटोनिम्स देखना है। तो जो पिटिशन का क्या हो जाएगा, पिटिशन का हो जाएगा एक समझौता, याचिका, यानी कि उससे अनुग्रह करके, जो गांधी जी नहीं कि किसी से अनुग्रह करके अपना काम करवाते थे, तो वही पिटिशन हुआ। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या तो सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति आए, तो वो क्या, नेहरू का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो क्या है, वो एकॉर्ड है ना, इसका क्या हो जाएगा, एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब क्या होता है कि किसी से समझौता करना, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच जो समझौता होती है, दो व्यक्तियों के बीच में जो समझौता होती है उसे क्या कहते हैं, एकॉर्ड, ठीक है। तो
यही हो गया अकॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, पिटीशन यानी कि याचिका, किसी को याचिका दायर करते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर, पिटीशन दायर करते हैं, तो वही हो गई कि पिटीशन दायर करना यानी याचिका रखना अपना। और ये अकॉर्ड एकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा कि ये दो व्यक्तियों के बीच एक समझौता, ठीक है, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं ना, तो वही हो जाएगा कि एकॉर्ड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर इसी का अगर हम लोग सिनोनिम्स देखें, अगर मैं पिटीशन का अगर सिनोनिम्स मैं बताऊं तो और भी जो सिनोनिम्स क्या होंगे पिटीशन का सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पहला ये भी याद रखना PLE, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा अपील, है ना, अपील। थर्ड अब याद रखना रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, है ना। और फोर्थ क्या हो जाएगा इन ट्रीटी, ओके। अब हम लोग ये सारे क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स, जो पिटीशन के क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट देखो ये क्या है जील, जील में क्या होगा, देखो ये भी इसे भी क्या करना है, इसका भी एंटोनिम्स ही करना है, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जील मींस क्या हो जाता है, एक नाउन है, जील मींस क्या नाउन, ये क्या है, ये नाउन है। तो जील का क्या हो जाएगा कि ग्रेट एनर्जी और एंथुसिज्म, ठीक है, यानी कि अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह। जील में क्या, जील एक नाउन है, उससे उसका जो इसका मीनिंग क्या हो जाता है अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा। और साथ ही इसे क्या लिख सकते हैं ग्रेट, ग्रेट एनर्जी और ग्रेट एनर्जी, है ना, ग्रेट एनर्जी अत्यधिक ऊर्जा, ठीक है, या उत्साह, उत्साह रहेगा तभी ना अत्यधिक ऊर्जा आएगी, या तो अत्यधिक ऊर्जा यानी कि ग्रेट एनर्जी से ही उत्साह आती है किसी चीज में, या उत्साह से ही, उत्साह होने से किसी चीज को काम करने की उत्साह होगी तो अत्यधिक ऊर्जा रहेगी तब ना। तो ये दोनों साथ ही चलते हैं। तो जील यानी कि मैं अगर मैं ट्रिक लगाऊं तो इससे जो ट्रिक लगाऊं तो क्या होगा, जेल में जो लोग जाते हैं वो अत्यधिक ऊर्जावान रहते हैं, तभी ना किसी को मार काट के घुस जाते हैं जेल में। मैं ट्रिक ही लगा रही हूँ, ठीक है, तो वही याद रखना। बाकी ठीक है जेल, ठीक है, जेल मतलब याद रख लेना कि अत्यधिक ऊर्जा, मतलब जिम से याद रखना जिम, जिम, ठीक है, जिम यानी कि जिम जाने के लिए ग्रेट एनर्जी चाहिए, अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो उसी से आप लोग याद रखना जिल, जिल। तो इससे जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगी, एंटोनिम्स ये क्या हो जाएगी एपैथी, ठीक है। तो एंटोनिम्स इसकी क्या हो जाएगी अपैथी, ठीक है, अपैथी। तो अपैथी के मींस क्या होती है, इसका भी तो मीनिंग जानना होगा ना अपैथी। तो अपैथी मींस होती है उदासीन, जैसे उदासीनता आ जाती है ना कि हाँ भाई करूंगा मैं ये काम या करूंगी मैं काम, यानी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, उदासीनता आ गई हो, अनिच्छा। जैसे क्या अभी CGL का जो एग्जाम ये सब कांड हो रहा है, कांड क्या बोले कि ये सब जो विरोध हो रही है और ये सब जो पेपर लीक मामला या तो ये वो जो भी हो रहा है वो क्या, उसके बाद किसी भी स्टूडेंट में उदासीनता आ गई, एपैथी आ गई, ठीक ना, एपैथी आ गई कि क्या जो तैयारी करूं, तैयारी करने के बाद भी तो ये सब होता है, ठीक है, यानी कि पेपर लीक यानी पैसे देने वाले भी पास कर गए और उन्हें नौकरी मिल गई, और बाकी जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके वो रह गए। तो इसी में क्या होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है लेक ऑफ, अचानक से मुझे ये याद आ गई लेक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी याद रखना। एपैथी का क्या हो जाएगा लेक ऑफ इंटरेस्ट या उदासीनता, ये क्या मैं बता रही हूँ एंटोनिम्स। अब नेक्स्ट हम लोगों की क्या है, अब देखो ये आई हुई थी आप लोगों को इसे स्पेलिंग को सही करने के लिए, है ना, मतलब करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग को। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा मैं बता देती हूँ, आप लोग देख लेना। देखो ये सही है, इसकी जो सही स्पेलिंग एक्सेसिबिलिटी थी, ये क्या थी एक्सेसिबिलिटी,
है ना। और ये एक बार सी टेट में भी आई हुई थी, ठीक है। तो आशा है कि ये जे टेट में भी आ सकती है, क्योंकि 8 सालों के बाद होने वाली है ये एग्जाम, तो भाई टफ तो रहेगा ही, है ना। ऐसा नहीं कि पीछे जो 2013 या 16 में जो जे टेट हुई थी उसके अनुसार आएगी, थोड़ी तो टफ रहेगी इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इसकी स्पेलिंग, देखो इसे मिला लो, एक्सेसिबिलिटी, तो इसे मिला लो, तो देखो ये, हाँ ये सही क्या हो जाएगा, ये एक्सेसिबिलिटी, ओके। तो आप लोग जानना चाहोगे कि एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग जानो कि एक्सेसिबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि जो कंप्यूटर, एक एग्जांपल के साथ मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ से देखो, इधर मैं लिख देती हूँ, कंप्यूटर हैव गिवन people, computer have given people greater accessibility in information, ठीक है। तो आप एग्जांपल से समझ गए होंगे एक्सेसिबिलिटी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या थी, देखो ये भी थी करेक्ट करने के लिए, स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए आई हुई थी। तो इसका जो सही आंसर था, इसका था कमेंसमेंट। जो कमेंसमेंट कमेंट करते हो ना, तो वही है कमेंसमेंट। यानी कमेंसमेंट स्पेलिंग में लिख देती हूँ, COMM थी, कमेंस, CEMENT, देखो मिट गई, COMMENCEMENT, है ना। क्या हो गया था, कमेंसमेंट। इसका जो, इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है आरंभ या स्टार्ट करना, यानी शुरुआत करनी, शुरुआत। तो कमेंसमेंट, कमेंटमेंट होती है ना कि शुरुआत करो, कमेंट करो, ठीक है। तो वही हो गया कमेंसमेंट। तो इसकी जो अगर इसका ये जाने कि इसकी क्या हो जाएगा, बिगिनिंग, किसी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगी। तो और इसकी जो देखो यहाँ से मिला लो, कमेंसमेंट, ये तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COMM, देखो यहाँ से मेन याद रखना, CO कॉम, फिर मेन, C, फिर मेंट, है ना। ऐसे तोड़ के याद करोगे तो आसानी होगी, कमेंसमेंट। नेक्स्ट क्या है, और बस ये लास्ट थी। तो मैंने 48 आप लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ ही करेक्ट वर्ड्स बता दिया है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आप लोग को जे टेट में आएगी कि करेक्ट जो स्पेलिंग करेक्ट करें। तो आप ये सब याद रखना, और मुझे लगता है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, और देखना जरूर क्वेश्चन जो जे टेट का एग्जाम होने वाली है वो जरूर, इसमें से कोई ना कोई आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग 2-3 नंबर अपना पक्के कर लेना। तो नेक्स्ट सीरीज के जो मैं नेक्स्ट वीडियो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए लाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और साथ ही साथ कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कंटेंट से संबंधित तो उससे भी लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट बार उस पर सुधार कर सकूं, है ना। तो पढ़ना पढ़ाना तो चलता ही रहेगा, और सुधार तो हर चीज़ में चाहिए, कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना। तो मैं भी इसमें सुधार करूंगी, और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग जे टेट सी टेट आसानी से क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने भी जे टेट का एग्जाम लिख रहा है, या तो जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो सी टेट का भी तैयारी करें। और क्योंकि झारखंड में जो टीचर जो की वैकेंसी आती है ना, वो बहुत ही कम आती है। साथ ही साथ आप जेट जो सीटेट क्वालिफाई रहोगे, तो पूरे इंडिया में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर आप लोग या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी स्कूल में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। तो सीटेट के पर भी ध्यान देना और क्वालिफाई करना, और ये सभी क्वेश्चन जो सीटेट में भी आते हैं, तो देखना जो कमेंसमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेक्ट करने के लिए भी आती है क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।